शांताराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं प्रतिनिधिक दायित्व, वाइकेरियस लाइबिलिटी के बारे में कि साझेदारों का दायित्व, मतलब साझेदारी फर्म में एक से ज़्यादा साझेदार होते हैं। उन साझेदार में से यदि कोई एक साझेदार ऐसा अपकृत्यात्मक कृत्य करता है तो क्या दूसरे साझेदारों का उस अपकृत्यात्मक कृत्य के लिए क्षतिपूर्ति के बाद में लाइबिलिटी होगी, क्या दायित्व होगा उनका। तो साझेदार स्वतंत्र रूप से और संयुक्त रूप से, दोनों रूप से वो साझेदार है, वो जिम्मेदार होंगे। साझेदारों के में है एक भागीदार फर्म के भागीदारों के बीच भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा और 25 व 26 के अनुसार प्रबंध और अभिकर्ता के संबंध होते हैं। मतलब यदि 5 साझेदार हैं तो 5 में से प्रत्येक साझेदार अपने आप में उस फर्म का प्रधान है और अपने आप में उस फर्म का अभिकर्ता है। अन्य प्रत्येक भागीदार अन्य भागीदारों का प्रधान भी होता है और अभिकर्ता भी होता है। मतलब प्रत्येक ही भागीदार है वो प्रधान भी है और प्रत्येक भागीदार है वो अभिकर्ता भी है। और प्रत्येक भागीदार का दायित्व संयुक्त और पृथक दोनों रूप से होता है। इसका एक केस है हेमलिन वर्सेज हॉस्टन एंड कंपनी 1903। बस इस मामले में प्रतिवादी भागीदारी फर्म के 2 भागीदारों में से एक भागीदार ने नियोजन के अनुक्रम में कार्य करते हुए वादी के लिपिक को रिश्वत दी और वादी के कारोबार की गोपनीय बातें प्रकट करने और नियोजक के साथ संविदा भंग करने के लिए उकसाया। न्यायालय ने एक भागीदार द्वारा किए गए दोषपूर्ण कृत्य के लिए प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत के आधार पर दूसरे भागीदारों को भी उत्तरदायी माना। फर्म के कारोबार के सामान्य अनुक्रम में एक भागीदार दोषपूर्ण कार्य करता है, उस दोषपूर्ण कार्य के लिए अन्य सभी भागीदार भी उसी विस्तार तक उत्तरदायी होते हैं जिस सीमा तक दोषपूर्ण कार्य करने वाला भागीदार उत्तरदायी है। दूसरा है स्वतंत्र ठेकेदार और नियोजक के संबंध। एक होता है नौकर सेवक और दूसरा होता है स्वतंत्र ठेकेदार। एक डिफरेंस होता है। जो नौकर और सेवक होता है उसमें सबसे बड़ी बात होती है नियंत्रण मापदंड, कंट्रोल टेस्ट होता है। कौन सा व्यक्ति मालिक का नौकर माना जाएगा और कौन सा व्यक्ति स्वतंत्र ठेकेदार माना जाएगा। काम दोनों करते हैं। एक व्यक्ति होता है जिसको अपना मकान बनाना होता है, वो बी नामक व्यक्ति को मकान बनाने के लिए देता है। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि बी एक स्वतंत्र ठेकेदार है या बी उसका नौकर है। इस टेस्ट को करने के लिए कंट्रोल टेस्ट, नियंत्रण मापदंड अपनाया जाएगा। यदि वो व्यक्ति बी ए के नियंत्रण में है, उसके निर्देश में कार्य कर रहा है, तब तो वो उसका मालिक है, सेवक है और ये उसका मालिक है। और यदि वो नियंत्रण में नहीं, केवल उसको कह दिया ये काम करना, कैसे करता है, क्या करता है, उसके ऊपर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, तो फिर वो क्या है, स्वतंत्र ठेकेदार है। तो एक सेवक द्वारा किए गए कृत्य के लिए उसका मालिक जिम्मेदार होता है, उसका नियोजक जिम्मेदार होता है, लेकिन एक स्वतंत्र ठेकेदार द्वारा किए गए कृत्य के लिए उसका नियोजक जिम्मेदार नहीं होता है, क्योंकि वो उसके नियंत्रण में काम नहीं करता है। हालांकि ये पुरानी, अब धीरे धीरे चेंजेज आया है और अब करते हैं आधुनिक संगठन का मापदंड। मतलब कि जैसे एक बहुत बड़ा संगठन होता है, हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा कारोबार की कंपनी होती है, उस कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में ले लें एक हॉस्पिटल में खूब सारे डॉक्टर होते हैं, हॉस्पिटल का संचालक, मैनेजमेंट, नियंत्रण। देखो नौकर के लिए 4 बातें होती है। फर्स्ट होती है कि वो उसके नियंत्रण में काम करे। सेकंड, उसको मतलब मालिक कौन होगा, नौकर कौन होगा, मालिक को होगा जिसको नौकर के चयन का अधिकार हो, उसको वेतन का भुगतान करे और उसको बर्खास्त करने का भी अधिकार। तो हालांकि ये सारे अधिकार एक हॉस्पिटल के मामले में एक डॉक्टर में होते हैं, जो डॉक्टर उस हॉस्पिटल का संचालन कर रहा होता है, अन्य डॉक्टरों को रखता है। लेकिन अब इस विचारधारा में चेंजेज आया है, वो आया है कि जहाँ कुशल और टेक्निक की बात आती है, एक हॉस्पिटल का मालिक होता है, संचालक होता है, वो हॉस्पिटल का संचालन करता है, दूसरे डॉक्टरों को बुलाता है, उसमें से जो दूसरा डॉक्टर आता है वो ऑपरेशन करता है और उस ऑपरेशन में वो लापरवाही बरत करके किसी की क्षति कर देता है, तो क्या उसका मालिक जिम्मेदार होगा?
हालांकि वो उसका नियोजन वो उसका करता है, उसको चयन में वो उसका अधिकार है, वेतन देने का उसके पास भुगतान वो करता है, बर्खास्त करने का उसको अधिकार है, सब कुछ है। लेकिन चूँकि वो एक तकनीकी विशेषज्ञ है और वो काम सही कर रहा है या गलत कर रहा है, इसका नियंत्रण वो नहीं रख सकता है, इसीलिए वो उसके लिए लायबल। पहले एक बात है इसमें स्वतंत्र ठेकेदार और नियोजक वाली बात है, वो एज ए भूमिका में स्वतंत्र ठेकेदार की तरह कार्य करता है जो ऑपरेशन करता है वो डॉक्टर। लेकिन वर्तमान में अब विचारधारा चेंज हो चुकी है, न्यायालय ये मानते हैं कि भले ही वो टेक्निकल एक्सपर्ट है लेकिन उस हॉस्पिटल की भी जिम्मेदारी है, उसकी भी लाइबिलिटी है जिसके नियंत्रण में वो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा होता है।